स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके अभी जितने भी वैकेंसी आ रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड, उसमें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि कॉमर्स से जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, तो क्लास 11 और 12 से ही रिलेटेड आता है। क्लास 11 और 12 क्लास आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप क्वेश्चन जो कॉमर्स से रिलेटेड है, जितने सारे वैकेंसीज हैं, तो कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी हैं वो सारे में आपका कवर हो जाएंगे। तो चलिए, और अभी हम लोगों का है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को भी मैं लेकर चला हूँ, और आपको प्रॉब्लम चाहिए तो प्रॉब्लम भी आपको मिलेगा। यहाँ पे गुरुजी कॉमर्स का प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको प्रॉब्लम भी मिलेगा। समझ में आया है? तो चलिए सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। ओके, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स क्लास 12 अकाउंटेंसी। ओके, तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? ये आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ये एडमिशन क्या होता है पता है आपको? हर चैप्टर के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया है, और एडमिशन का भी पूरा बेसिक से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करूँगा, लेकिन एडमिशन के बारे में थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइए एडमिशन क्या होता है। तो एडमिशन होता है जिससे कि मान लीजिए दो पार्टनर्स पहले से बिजनेस को चला रहे हैं, दो पार्टनर्स बिजनेस को पहले से चला रहे हैं, अब तीसरा पार्टनर्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहता है बिजनेस में, तो उसे क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसे क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। जितने लोग देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस सेशन को शेयर करिए, स्टेटस में लगाइए, हर ग्रुप में शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाए, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और लाइव क्लास लिए है आप लोगों के लिए। जो स्टूडेंट्स क्लास 12 कंप्लीट कर चुके हैं, वो जेएसएससी का फॉर्म निकला हुआ है, जेएसएससी का, उसमें से कॉमर्स वाले पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स वाले पोस्ट में अप्लाई करेंगे ज़रूर, क्योंकि वो उसमें कॉमर्स का ही स्टूडेंट्स भरेगा, है ना? कॉमर्स का ही स्टूडेंट भरेगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है वो आपका कॉमर्स से ही आएगा। तो जब कॉमर्स से आएगा तो यही सब क्वेश्चन आपका क्लास 11-12 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। प्लस में एक चीज़ और बताऊँ आपको, जैसे कि हाई स्कूल आने वाला है ना? हाई स्कूल आने वाला है, उसमें आपका एक जो ऑनर्स पेपर है, ऑनर्स पेपर क्या है? कॉमर्स, है ना? अकाउंट है आपका ऑनर्स पेपर, तो अकाउंट से क्वेश्चन आपको रहेगा। तो यही सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है आपका हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम। मैंने बताया जैसे हो गया आपका हाई स्कूल, है ना? उसके बाद जे टेट, तो जे टेट आया, इसमें भी नया जो सिलेबस अभी लॉन्च हुआ है, उसमें क्या है आपका कॉमर्स से रिलेटेड, मतलब ये कॉमर्स से भी आपका क्वेश्चन आएगा अकाउंट से। तो ये सारे मैंने आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सारे मैंने करवा चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये रहा आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में बताया मैंने। देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज असरटेंड एट द टाइम ऑफ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहाँ पे असेंड किया जाता है, किस समय में किया जाता है? तो आपका यहाँ चलिए, कुमारी अन्नामिका आए हैं, गुड इवनिंग। सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक करिए, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाए। ओके, और अभी आपका जो +2 लेवल में, मतलब कॉमर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है जेएसएससी का, उसमें ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। क्यों? क्योंकि मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, और जो लोग हाई स्कूल का प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही अच्छा होगा, मतलब बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को शेयर करिए, क्वेश्चन स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुए हैं यहाँ पे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज असर्टेन एट द टाइम ऑफ। सेक्रीफाइस रेशियो किस समय असर्टेन किया जाता है, मतलब कैलकुलेट किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो मैं आपको ये बता दूं, डेथ ऑफ पार्टनरशिप और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, ये दोनों पार्टनरशिप जो होते हैं ना, इसमें आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो हम लोग निकालते हैं
उसमें गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ओके, गेनिंग रेशियो असरटेन किया जाता है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है वो ओनली एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में। ओके, तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में होगा इसका राइट जवाब। ठीक है, सही आंसर आपका होगा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। चलिए, कितने लोगों का ये रहा, ये था सही आंसर, वो कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पे आपको मैंने तो पहले से भी पढ़ा चुका हूँ, है ना, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कितना आपका सही हो रहा है, किस लेवल तक आप अपना तैयारी को कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन बाय न्यू पार्टनर इन केस इज शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर इन, देखिए किस रेशियो में जो गुडविल जो लाता है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन बाय न्यू पार्टनर। मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए दो पार्टनर्स था, पहले राम था और श्याम था। ठीक है, तो ये दो पार्टनर्स थे, ये ओल्ड पार्टनर्स दोनों थे। अब न्यू पार्टनर्स आ गया कौन, सोहन। ठीक है, सोहन न्यू पार्टनर आया ना, तो सोहन जो गुडविल लाता है वो ये राम और श्याम में जो बांटेंगे, है ना, शेयर किया जाएगा, तो किस रेशियो में किया जाएगा वो आपसे पूछा है। तो मैंने बताया आपको न्यू पार्टनर, इसका मतलब क्या होता है, एडमिशन, है ना। न्यू पार्टनर का मतलब क्या हो रहा है कि एडमिशन हो रहा है, और एडमिशन में कौन सा रेशियो निकाला जाता है पता है ना, सेक्रीफाइस रेशियो। ओके, तो सेक्रीफाइस रेशियो जो जितना त्याग करेगा ना उतना ही पाएगा, है ना। यदि आपको पाना है, कोई भी चीज़ आपको पाना है, तो सबसे पहले क्या होता है पता है ना, खोना पड़ता है। बिना खोए आप नहीं पा सकते हो, तो जो खोएगा वही तो पाएगा। तो सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है, खोना। ओके, त्याग करना। तो जो त्याग रेशियो बनेगा ना, इसी रेशियो में इसको मिलेगा। समझ में आया ना। तो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तभी आपको कुछ मिलता है। समझ में आया। इसलिए जैसे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो कितना त्याग कर रहे हैं, तब अच्छा रिजल्ट आता है। बिना त्याग का रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, ऐशो आराम की ज़िंदगी में रहेंगे और बोलेंगे हम मुझे रिजल्ट भी अच्छा चाहिए, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, घूमते रहेंगे, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा ना। तो त्याग से ही आपका कुछ अचीवमेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड। क्वेश्चन नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आया रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स कहाँ पे बनाते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स आप कहाँ कहाँ पे बनाते हैं पता है ना, ये आप एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में भी बनाते हैं और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में भी बनाते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हर जगह बनाते हैं। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब प्रॉफिट रेशियो चेंज होता है ना, वहाँ पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि पहले जो एसेट्स है, मान लीजिए यहाँ पे एडमिशन में दो साझेदार थे, पहले से 2 पार्टनर्स था, अब एक और पार्टनर्स आ गया है, तो पहले से जो संपत्ति है, दायित्व है, उसका क्या किया जाता है, रिवैल्यूएट किया जाता है, और रिवैल्यूएट करने के बाद अब नया फिर से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो है पूछा क्या है क्वेश्चन में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो एक्सेस है क्रेडिट साइड में और ओवर द डेबिट साइड, तो वो क्या होगा, तो वो प्रॉफिट होगा। क्रेडिट साइड में जो होता है वो प्रॉफिट होता है, और डेबिट साइड में क्या होता है, डेबिट मतलब क्या होता है, लॉस, है ना। डेबिट मतलब क्या होता है, लॉस। तो लॉस जो है आपका, वो आपका क्या होगा। अब चलिए विष्णु कुमार आए हैं, गुड इवनिंग। और विष्णु जी हमारे सेशन को शेयर करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड क्या होगा, रिवॉल्यूशन का, तो प्रॉफिट होगा। समझ में आया, तो प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा होता, यहाँ पे देखिए जस्ट इसका रिवर्स कर दें, मतलब यहाँ पर क्रेडिट साइड को यहाँ पर इसके जगह में डेबिट साइड लिख दें, और ये डेबिट साइड इसके जगह में क्रेडिट साइड लिख दें, तो क्या हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा। समझ में आया ना। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट ही रहने देंगे, डेबिट ही रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोग देखेंगे कितना आप लोग सही कर रहे हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्ड डेड एट। तो एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है वो किस पे, रिवैल्यूएट फिगर पे, ओरिजिनल फिगर पे, एट रियलाइजेबल वैल्यू, या तो नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए ये कब की बात हो रही है, न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना। न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है ना, कब, न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने के बाद, है ना, देन आफ्टर। तो वो जो होता है ना, वो एसेट्स और लायबिलिटी रिकॉर्ड किया जाता है। तो रिवैल्यूएट फिगर, मान लीजिए पहले से उसका एक कोई मशीन है, उसका वैल्यू था 2 लाख, ठीक है,
उसका डेप्रिसिएशन हो गया कितना का, मान लीजिए 40,000 का, है ना, 20% डेप्रिसिएट कर गया, तो 1,60,000 जो आएगा ना, तो 1,60,000 को हम लोग क्या कहते हैं पता है ना, रिवैल्यूएट फिगर। क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएट फिगर, यानी कि इसी को हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, इसी को लिखते हैं। आई होप ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज कॉल्ड। यदि शेयर जो होता है ना, गुडविल का शेयर होता है, वो नया साझेदार लाता है, नया पार्टनर, तो वो क्या कहलाता है? वो नया पार्टनर क्या में लाएगा? तो वो कैश में लाएगा, कैश में। यहाँ पे देखिए, गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा? तो ये प्रीमियम कहलाता है, ठीक है। यदि वो कैश में लाएगा ना, तो वो क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। इसका प्रीमियम इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, ओके। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय, जो प्रॉफिट और लॉस, जो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ना आप, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। दो चीज़ हटा करके कुछ नया चीज़ तो नहीं होने वाला है ना। आप यदि मैच खेलने जाओगे तो आप में आप क्या क्या होगा, आपको क्या क्या हो सकता है, या तो जीत या तो हार। उसी तरह बिजनेस में आपका क्या हो सकता है? प्रॉफिट या तो लॉस। तो जो प्रॉफिट हो या तो लॉस हो, तो बोर्न कौन करेगा? तो बोर्न करेगा ओल्ड पार्टनर, ठीक है। क्यों? न्यू पार्टनर तो आया ना, तो पहले न्यू पार्टनर्स को आएगा, उसके पहले आपका लॉस है, तो क्या वो लॉस बोर्न करेगा? नहीं ना, वो आया तब से, उसके बाद यदि कुछ होता है तो वो लॉस है तो वो बोर्न करेगा, प्रॉफिट है तो वो लेगा। लेकिन यहाँ पर पहले की बात हो रही है ना, तो ये ओल्ड पार्टनर करेगा, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय ओल्ड पार्टनर, ओके। लेकिन ये एडमिशन की बात है ना, लेकिन यही रिटायरमेंट में आ जाए, रिटायरमेंट में यही क्वेश्चन आ जाए आपका, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय, तो वहाँ पे ऑल मारेंगे, ठीक है, ऑल पार्टनर्स, ओके। क्योंकि उस समय तो सभी पार्टनर्स वहाँ रहते हैं ना, लेकिन एडमिशन में क्या होगा? ओल्ड, समझ में आया, पुराने साझेदार। और रिटायरमेंट में क्या हो जाएंगे? ऑल, मतलब सभी साझेदार, समझ में आया। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए, व्हेन द न्यू पार्टनर्स पे फॉर गुडविल इन कैश, यदि न्यू पार्टनर गुडविल पेश कर रहा है कैश में, ठीक है, द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द फर्म बुक टू। अब यहाँ पे क्या होगा बताइए? when the new partners pay for goodwill in cash, the amount should be debited in the firm's book to, तो ये होगा कैश अकाउंट, ओके, कैश अकाउंट होगा, समझ में आया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, when brought in, when is brought in cash, यहाँ पे क्या होगा? when goodwill is brought in cash, है ना, यहाँ पे लिखना भुला गया है वो, है ना, ये छूट गया है। when goodwill is brought in cash by the new partner, then the method is known as, तो वो होगा प्रीमियम मेथड, ओके। वो क्या होगा? प्रीमियम मेथड, क्लियर है ना, प्रीमियम मेथड होगा। रिवैल्यूएशन मेथड क्या होता है पता है आपको? रिवैल्यूएशन मेथड होता है आपका जो एसेट्स और लायबिलिटीज का, है ना, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएट करना, फिर से पुनर्मूल्यांकन करना, वो होता है रिवैल्यूएशन मेथड। प्रीमियम मेथड में क्या होगा? गुडविल की बात आती है ना, तो आप प्रीमियम मेथड, और जब गुडविल का शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका प्रीमियम, क्लियर है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का एडमिशन में इफ गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड देन दिस शुड बी डेबिटेड टू, तो यह गुडविल अकाउंट रेज किया जाएगा, तो किसको डेबिटेड किया जाएगा बताइए? किसको डेबिटेड किया जाएगा? तो यहाँ पर गुडविल अकाउंट को, ठीक है, गुडविल अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया जाएगा। पता है, गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हैं, और यहाँ पे ओल्ड पार्टनर, मतलब जो पार्टनर्स हैं ओल्ड हैं, उसमें वो क्या किया जाएगा? शेयर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी यूज सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर गुडविल वैल्यूएशन, जब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड यूज कर रहे हैं गुडविल को निकालने के लिए, तो क्या होता है? फर्म अर्न्स हायर प्रॉफिट, फर्म अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, नन ऑफ दिस। आपको पता है सुपर का मतलब क्या होता है बताइए?
सुपर है ना, सुपर जहाँ भी आपको दिख रहा है, सुपर मतलब क्या हुआ, ज़्यादा अच्छा है ना, मतलब कि हायर, सुपर मतलब हायर होगा, नॉर्मल कभी नहीं होगा, ठीक है। तो एवरेज तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसका नाम ही है सुपर, समझ में आया ना, मतलब एवरेज से ज़्यादा बड़ा है ना। और नॉर्मल तो कभी नहीं होगा, ये सुपर नाम से ही हो रहा है आपको, तो इसको आप कैरी करेंगे सुपर मतलब हायर, फर्म्स अर्न्स हायर प्रॉफिट, ओके, मतलब ये होगा सुपर प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, एनी चेंज इन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड, यदि कोई भी पार्टनरशिप में कुछ एग्रीमेंट चेंज होता है, एग्रीमेंट मतलब क्या होता है पता है ना, समझौता, समझौता जो होता है ना वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बोथ दोनों। ये कई बार आपका एग्जाम में आया हुआ है, एग्रीमेंट कैन बी क्या, मतलब क्या हो सकता है, ओरल, रिटर्न और बोथ, तो आप बोथ में लगाएंगे। एग्रीमेंट जो होता है ना वो आपका ओरल भी होता है, हो सकता है, और रिटर्न भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या, एनी चेंज इन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट में कुछ भी चेंजेज आया तो क्या कहलाएगा, चेंज आया एग्रीमेंट में, चेंज आएगा तो क्या कहलाएगा। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, है ना। तो यहाँ पे देखिए डिसोल्यूशन नहीं होगा, डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वाइंडिंग अप, मतलब कि वो समाप्ति करना, ठीक है। तो समाप्ति नहीं होगा, क्या, क्योंकि फर्म का जो वहाँ पे समाप्ति नहीं हो रहा है, फर्म तो चल रहा है, वहाँ पे समझौता में थोड़ा सा चेंजिंग आया, उसके जगह में वो क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि फर्म चल ही रहा है, फर्म बंद नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और यहाँ पे भी लिख दिया है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसके जगह में मान लीजिए यहाँ पर आपका ये दोनों ऑप्शन एक ही है, तो आप यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन ही लगाएंगे, ठीक है। और क्लियर है ना, यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन ही लगाएंगे क्योंकि दोनों ऑप्शन आपको एक ही दिया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए विच सर्कमस्टेंसेस अ पार्टनरशिप फर्म में बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब कौन सा सर्कमस्टांसेस, मतलब ये जो सर्कमस्टांसेस होता है जो कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूटेड हो सकता है, तो किस कंडीशन में वो आपको बताना है। ऑल ऑफ द ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए मैंने बताया था आपको ये तीनों कंडीशन जो है ना, इससे आपका फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, ओके। मतलब जब चेंज होगा शेयरिंग रेशियो में, शेयरिंग रेशियो पहले मान लीजिए 2:3 था ए और बी में, ठीक है, ए और बी में कितना था 2:3, लेकिन अब वो दोनों समझौता ले लिए, ए और बी में पहले था कितना 2:3, अब दोनों क्या किया, फिर से एग्रीमेंट किया कि ये 2:3 में नहीं है, अब हम लोग दोनों इक्वल लेंगे, ठीक है, इक्वल 1:1, तो 1:1 आया ना, तो इसमें क्या होगा, तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि फर्म बंद नहीं हुआ, आपका ये जो रेशियो चल रहा था 2 अनुपात ये बंद हो गया है ना, इसको क्लोज करके हम यहाँ न्यू से बांटेंगे, ठीक है, लेकिन फर्म क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, मतलब फर्म तो चल रहा है ना, तो ये फर्स्ट में आपका होगा इसका। सेकंड कंडीशन में देखिए जब दो पार्टनर्स थे ए और बी मान लेंगे, देखिए ए और बी पार्टनर्स थे दो, तो ये दोनों 2:3 में ले रहे थे अपना लाभ हानि को, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस को, लेकिन यहाँ पर सी आ गया, तो सी आया तो बोला कि मैं भी यहाँ पर आपका 1/4 शेयर के लूँगा, सपोज दैट। और दूसरा बात है कि अब न्यू रेशियो इसका मान लीजिए दे दिया है कि नहीं 1, 2 और 3 का रेशियो में बांटेगा तीनों, सपोज दैट, है ना, ये मान रहे हैं, टेंशन नहीं लेना कि कैसे हुआ सो। तब अब न्यू रेशियो आपका बन गया क्या 1:2:3, यानी कि ये इस अनुपात में बांटेगा, तो क्या हुआ अनुपात इसका चेंज हुआ ना, पहले ये जो रेशियो था वो रेशियो से दोनों का ये रेशियो तो अब नहीं मिल रहा, अब ये रेशियो से मिल रहा है, तो लेकिन क्या फर्म तो चल रहा है ना, तो जब फर्म चलेगा तो क्या होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिशन में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक है रिटायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक है रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट में क्या होता है ए और बी और सी 3 साझेदार हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए दोनों बराबर, तीनों बराबर प्रॉफिट एंड रेशियो में बराबर बांटते थे, लेकिन यहाँ पर सी जो है वो चला गया, सपोज दैट सी वो चला गया तो ए और बी बचा, ए और बी बचा, तो ए और बी यहाँ पर
न्यू रेशियो फिर रख सकता है, या तो यही रेशियो में बांट सकता है। पहले 3 हिस्सा होता था, अब 2 ही शेयर होगा। पहले 3 शेयर में बांटा था, अब 2 ही शेयर होगा। लेकिन क्या बिजनेस उसका चल रहा है ना, तो बिजनेस चल रहा है यानी कि फर्म चल रहा है, तो क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब 3 कंडीशन में आपका बिजनेस का जो फर्म का जो होगा वो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना। तो यहाँ पे तीनों दिया हुआ था आपका क्वेश्चन में, तो ऑल ऑफ द एबव। आई होप ये क्लियर है, ऑल ऑफ द एबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए सेशन को शेयर करिए, बहुत लोग, कम ही लोग वॉच कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ पे सेशन को शेयर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एट द टाइम ऑफ, किस टाइम की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे देखिए एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, विच एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, कौन से एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये तीनों रिक्वायर्ड है, ठीक है। तीनों यहाँ पे एडजस्टमेंट जो होता है वो रिक्वायर्ड है। हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में गुडविल का भी कैलकुलेशन करते हैं, और प्रॉफिट जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, और यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो सब कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। आपने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी मैंने करवाया है। आप वीडियो देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप ज़रूर देखेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का सेपरेट वीडियो है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर विच एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। न्यू पार्टनर्स के समय में इसमें से कौन से एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। फर्स्ट में दिया हुआ है यहाँ पे क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर, ओके, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और यहाँ पे दिया हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो होगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर विच एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे भी आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, यहाँ पे ये गलती से लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सभी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशन इन विच द पार्टनर हैव एग्रीड टू शेयर। बताइए ये क्या होगा। चलिए अब सेशन को शेयर करिए, मैंने नया बैटरी लगा दिया है, आवाज़ तो कम नहीं हो रही थी ना। चलिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू शेयर। बताइए यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इन विच पार्टनर्स हैव एग्रीड टू शेयर, तो ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों को शेयर किया जाता है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे देखेंगे ए और बी है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट लाभ हानि अनुपात उनका 2:3 है। तो 2:3 है, तो यदि प्रॉफिट होगा तो ये 2:3 में ही बांटेंगे, और लॉस भी होगा तो 2:3 में ही बेयर करेंगे, ठीक है ना। यानी 2:3 में ये भरपाई करेंगे उसका। तो ये क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों। यहाँ पर ओनली वाला में नहीं जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव वर्ड आपका मिल रहा है यहाँ पे, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों रहेगा, ओनली नहीं होगा। सिर्फ प्रॉफिट को बांटेंगे, लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे, उसके लिए अलग रेशियो तो नहीं रहेगा ना। समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन टू पार्टनर। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट का गारंटी कितना होता है, मिनिमम गारंटी प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट 0.25। बताइए, तो ये गारंटी जो है प्रॉफिट का ना, वो मिनिमम गारंटी रहेगा, ठीक है, मिनिमम गारंटी प्रॉफिट। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इक्वल प्रॉफिट होगा जितना आपने चाहा, तो ये मिनिमम प्रॉफिट गारंटी प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए, इन द पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू। देखिए पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स को क्या राइट है, ये आपको बताना है। पार्टनरशिप में, है ना, इन द पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू, सभी पार्टनर्स को क्या राइट है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस, मतलब बिजनेस के बारे में कंसल्ट करना,
पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना, नन ऑफ दिस अबव। बताइए, तो यहाँ पर सभी का, एवरी पार्टनर्स का राइट बता रहा है, तो ये दोनों सही है, ठीक है, मतलब बोथ होगा, नन ऑफ द ऑप्शन नहीं होगा, बोथ होगा, मतलब सभी साझेदार को बिजनेस के बारे में कंसल्ट करना और सभी साझेदार को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना मैनेजमेंट के लिए, तो ये सभी को हक है, ठीक है, सभी को राइट है, सभी को अधिकार है, कोई भी स्पेशल एक ही पार्टनर्स को ये अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि पार्टनर्स जो होता है ना वो सभी का समान राइट्स है। क्लियर है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, विच क्लॉज शुड बी, विच क्लॉज शुड बी मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड आपने पढ़ा होगा, पार्टनरशिप डीड में कौन से क्लाउज हैं जो कि मेंशन किया है, तो बताइए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म का डिस्क्रिप्शन के बारे में, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस नेचर का है वो चीज़, और डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, है ना, पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन। तो ऑल ऑफ द एबव, ये पार्टनरशिप डीड में ये तीनों चीज़ रहता है, मेंशन किया हुआ रहता है, क्या क्या, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म्स और नेचर ऑफ बिजनेस, और मतलब बिजनेस का किस टाइप का बिजनेस है आपका, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है ना। चलिए, तो ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड मतलब यहाँ पर क्या होगा, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, है ना, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग टू बी, इंटरेस्ट एंड कैपिटल और ड्राइंग टू बी नॉट पेड होगा, ठीक है, मतलब इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, पार्टनरशिप डिड के बिना मतलब वो नहीं है, उसके अब्सेंट में, उसके अनुपस्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है ना वो नॉट पेड, पेड नहीं किया जाता है। समझ में आया ना, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, और एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड का मैंने वो अकाउंटिंग फंडामेंटल में भी मैंने बताया है आपको। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पार्टनर में रिटायर फ्रॉम, पार्टनर में रिटायर फ्रॉम फर्म, ये पार्टनर्स रिटायर कर सकता है, तो देखिए विथ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमोंग द पार्टनर, मतलब सभी पार्टनर्स के बीच एक एग्रीमेंट एक्सप्रेस करके, विथ द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो यहाँ पे सभी के पार्टनर्स के सामने, तो ये ऑप्शन नंबर बोथ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये दोनों कंडीशन में वो पार्टनर्स रिटायर ले सकता है। आई होप ये क्लियर है, जाना नहीं है आपको, बस सेशन को शेयर करिए और लाइक करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर अंडर द फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट में अकाउंट मेथड क्रेडिटेड टू, ये क्या होगा, ये आपको बताना है, मेथड क्रेडिटेड टू। ऑप्शन देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अंडर द फ्लक्चुएशन कैपिटल। जब फ्लक्चुएशन कैपिटल होगा ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स कहाँ पे होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जब कैपिटल क्या होगा, फ्लैक्चुएशन होगा, और जब कैपिटल फिक्स होगा तो, जब कैपिटल फिक्स होगा तो क्या होगा, जब कैपिटल फिक्स होगा ना तो पार्टनर्स का करेंट अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है, ठीक है, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है। जब फ्लैक्चुएशन रहेगा तो ओनली आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलेंगे, और यहाँ पे फिक्स रहेगा तो आपको करेंट अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है, उसमें आपको लिखना होगा। क्लियर है ना। चलिए, जो कैपिटल होता है वो दो ही टाइप का हो सकता है, या तो फ्लैक्चुएशन या तो फिक्स। क्लियर है ना। चलिए, इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द, यहाँ पे देखिए जब एग्रीमेंट का अब्सेंस है ना, साझेदारी संलेख के अनुपस्थिति में, साझेदारी संलेख के अनुपस्थिति में
पार्टनर्स का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये लाभ हानि का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? लाभ हानि का जो अनुपात होगा वो इक्वल होगा। इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द इक्वल रेशियो। इसका इक्वल रेशियो होगा, कोई भी तरह का विवाद नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका ये नियम है। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना, पार्टनरशिप डिड, तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड, पार्टनर सैलरी डेबिट किया जाता है तो कब किया जाता है? ये अकाउंटिंग फंडामेंटल की बात हो रही है। अकाउंटिंग फंडामेंटल आपने देखा होगा वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में, आपको ये सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे वहाँ पे, और उसका प्रॉब्लम भी मैंने करवाया है। तो यहाँ पे देखिए, पार्टनर सैलरी को डेबिट कब किया जाएगा, मतलब कहाँ पे किया जाएगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं? पार्टनर सैलरी। ठीक है, तो पार्टनर सैलरी कहाँ लिखते हैं? पार्टनर सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये सारे हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। समझ में आया ना? नेक्स्ट यहाँ पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे लिखते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। क्लियर है ना? यहाँ पे देखिए, विच टर्म्स में अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करेंट अकाउंट? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? यहाँ पे बताइए राइट आंसर, विच टर्म्स में अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करेंट अकाउंट? तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने बताया था ना, जब कैपिटल फिक्स रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं? फिक्स कैपिटल रहेगा ना, तो हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। दोनों अकाउंट हम लोगों को ओपन करना पड़ता है। ठीक है, तो कैपिटल किस टाइप का हो सकता है? मैंने बताया था आपको, कैपिटल जो होता है ना, वो दो टाइप का हो सकता है, या तो फ्लैक्चुएशन या तो फिक्स, है ना। जब फ्लैक्चुएशन रहेगा तो ओनली पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, ओनली पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, सिर्फ इसी का अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं। और फिक्स रहेगा तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट ओपन करते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखिए, ये बोला विच टर्म्स में अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो यहाँ पे क्या होगा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं पता है ना आपको? क्योंकि पार्टनर्स का करेंट अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं, तो पार्टनर्स को जो मिल रही है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या होता है? पार्टनर्स जो पैसा पूंजी लगाया उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसका अकाउंट्स में आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे या तो क्रेडिट? तो देखिए, उसको तो बेनिफिट हो रहा है ना, तो उसका अकाउंट्स में आपको क्रेडिट करना होगा। जब आपके खाते में पैसा आता है तो क्रेडिट होता है ना। आपके खाते में जब पैसा आता है, मान लीजिए सपोज दैट आप कहीं गए, कुछ अभी देखिए ऑनलाइन शॉपिंग किए, फ़ोन पे मारे, ठीक है, फ़ोन पे आपने किया, ठीक है, तो फ़ोन पे आप किए तो आपका अकाउंट से क्या हुआ? वो डेबिट हो गया, है ना। आपका अकाउंट से वो डेबिट हो गया है। जब आपने फ़ोन पे किसी को कर दिया तो आपका अकाउंट से डेबिट हो गया, मतलब आपका अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हुआ, ठीक है। लेकिन जिसको आपने दिया उसके अकाउंट में क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। उसी तरह जस्ट लाइक इसका इन्वर्स, रिवर्स क्या होता है कि आपको यदि कोई फ़ोन पे करता है तो आपके अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है, और उसके अकाउंट में क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। समझ में आ रहा ना? तो उसी तरह यहाँ पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, है ना, हम ओपन कर रहे हैं, तो विच आइटम्स में अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड? क्लियर है ना? ऑन ऑफ द पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे देखिए, ये क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स फिक्स होगा तो कमीशन पेबल टू पार्टनर विल, अब कमीशन जो पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे, है ना, पेबल करेंगे, पे करेंगे, तो वो विल शो, कहाँ पे शो किया जाएगा? तो क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, है ना।
जब फिक्स होगा तो मैंने बताया आपको, जब फिक्स बात आ जाती है तो आपका काम जो करेंगे आप करेंट अकाउंट में करेंगे, है ना। वहाँ पे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं, करेंट अकाउंट में काम करेंगे। तो करेंट अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द फर्म नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज, द फर्म नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज। जैसे देखिए जब पार्टनर्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले 2 पार्टनर्स था, है ना, अब पार्टनर्स हो गया 3, तो क्या हुआ, कितना बढ़ा, 1 प्लस हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्या कहलाएगा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मतलब पहले ए और बी था, अब सी भी आ गया, तो इसका एडमिशन हुआ ना न्यू पार्टनर का। तो ये होगा यहाँ पर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। डिजोल्यूशन ऑफ न्यू पार्टनर नहीं होगा, क्योंकि न्यू पार्टनर का डिजोल्यूशन नहीं होता है ना, ये गलत है वर्ड ये। अब यहाँ पर डिजोल्यूशन मतलब क्या हो रहा है, बोल रहा है समाप्ति, वाइंडिंग अप। और न्यू पार्टनर, तो जब समाप्त हो रहा है तो न्यू पार्टनर कहाँ से आएगा, समाप्त करने में क्या नहीं ना आएगा। रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर, अब बताइए न्यू पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट कभी होगा न्यू पार्टनर का, ये गलत वर्ड भी है। अब यहाँ पर बोला डेथ ऑफ न्यू पार्टनर, तो ये डेथ ऑफ न्यू मतलब ये अब नया पार्टनर का डेथ बता रहा है। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड जो हैं वो आपका गलत है। आपका सही आंसर जो होगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है ना। तो इंक्रीज, आप ये ऐसे भी आप देख सकते हैं ना, अब कोई डेथ करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा नहीं ना, बढ़ेगा, तब घट जाएगा ना। जब मान लीजिए पार्टनर्स पहले 4 था, एक डेथ कर गया तो 5 होगा, नहीं होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो आपका ऐसे कटेगा। अब मान लीजिए पहले 4 पार्टनर्स था, अब एक रिटायरमेंट करेगा तो 5 होगा या तो कि 3 होगा, बताइए आप। तो 4 था, अब एक रिटायरमेंट करेगा तो 3 बचेगा ना। तो यहाँ पर बच रहा, यहाँ पर आपको प्लस करना है यानी 5 करना है, तो ये भी तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। डिजोल्यूशन मतलब समाप्त हो जाना, पूरा फर्म का समाप्ति हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। आपका राइट आंसर ये होगा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है ना, क्लियर है, कोई डाउट है बताइए आप लोग कमेंट करके। कमेंट करके आप लोग बताइए डाउट है क्या। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी। यहाँ पे देखिए जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स होगा, जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स होगा, है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी, प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी क्या किया जाएगा, क्रेडिटेड टू द करेंट अकाउंट्स ऑफ द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नन ऑफ द ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा क्रेडिटेड टू द करेंट अकाउंट्स ऑफ द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ऑफ द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, when the incoming partner pay his share of goodwill privately to the sacrificing partner outside the business, which account should be debited in the books of account। तो यहाँ पे देखिए नो एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड, इसका कोई भी तरह का एंट्री नहीं किया जाएगा। यहाँ पर क्या बोला, आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के आउटसाइड में, विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो कोई भी अकाउंट में हम इसको डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि नो एंट्री, कोई भी तरह का एंट्री इसका नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये रहा आपका, if a new partner is admitted during the year, if a new partner is admitted during the year, the profit for the year should be divided between, यहाँ पे क्या होगा, पीरियड ऑन एन एग्रीड बेसिस। तो यहाँ पे देखिए ये होगा प्री एडमिशन एंड पोस्ट एडमिशन, ठीक है, प्री एडमिशन एंड पोस्ट एडमिशन। इफ अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ड्यूरिंग द ईयर, द प्रॉफिट फॉर द ईयर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन प्री एडमिशन एंड पोस्ट एडमिशन। क्लियर है, ये दोनों होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, which of the following account is prepared at the time of admission of a new partner। देखिए न्यू पार्टनर्स के एडमिशन में इसमें से कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है ये आपको बताना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है ना वो डिजोल्यूशन में जाएगा। कहाँ जाएगा? डिजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे बोला विच ऑफ द अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ये नहीं, यहाँ पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। क्लियर है ना? अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कुछ है, उसको सॉल्व करना है आपको। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसे सॉल्व करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसे सॉल्व करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए ए और बी जो है, ए और बी, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:5। ओके, 7:5। देखिए यहाँ पे ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:5। दे एग्री टू एडमिट सी, their manager into partnership who is to get 1/6 share of profit. He acquire his share 1/24 from A and 1/8 from B. The new profit sharing ratio। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए, बताइए इसका क्या होगा आंसर। और इस तरह का क्वेश्चन मैंने बहुत क्वेश्चन बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। ए और बी है, ठीक है, ए और बी है जो कि 7:5 का रेशियो में बांट रहा है। 7:5 का रेशियो में बांट रहा है। अब यहाँ पर एग्री किसको दिया, तो वो एग्री किया है सी को, मतलब सी को एडमिशन देगा, ठीक है। सी को वो एडमिशन देगा, दिया है ना। तो अब सी जो है वो 1/6 ले रहा है। कितना ले रहा है? 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। अब आपको यहाँ पे बताना ही एक्वायर्स द शेयर 1/20 फ्रॉम ए, मतलब ए से वो वह कितना ले रहा है, ए से 1/24 ले रहा है, और बी से कितना ले रहा है, तो 1/8। क्लियर है? 1/8 बी से ले रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ए का ये टोटल निकालेंगे, 7 और 5 कितना, 12 होता है, यहाँ भी 12 होगा। उसमें से ए दे रहा है किसको, सी को। ये ए जो दे रहा है वो सी को दे रहा है, और ये बी है वो सी को दे रहा है, ठीक है। तो अब ए सी को दे रहा है तो इसका शेयर घटेगा ना, इसका शेयर क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। मान लीजिए 7 रुपया था ए के पास, वो 1 रुपया दे दिया बी को, सी को, तो उसके पास 6 रुपया बचाना। ये हम आपको राउंड फिगर में बताया, लेकिन इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, तो 7/12 माइनस 1/24। यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम लेंगे, तो 12 और 24 का एलसीएम 24 होता है, और 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, माइनस यहाँ 24 में 24 डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा।
यानी यहाँ पर आया कितना 13/24, 13/24 आया। क्लियर है इसका। अब हम लोग किसका निकालेंगे, तो हम लोग अब निकालेंगे बी का। तो बी का कितना है 5/12 है, उसमें से 1/8 लेस करेंगे। यहाँ पर 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है 24। कैसे पता, तो 12 और 8 में से सबसे बड़ा 12 है। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे तो उसमें से 8 का भी टेबल आ जाएगा, तो वही एलसीएम है आपका। तो 12 1 जा 12, उसमें ये क्या 8 का टेबल आ रहा है, नहीं ना, तो ये नहीं। आगे बढ़िए 12 2 जा 24, और 24 में देखिए 8 का टेबल आता है, हाँ आता है। कितना बार में, 3 बार में, ठीक है। तो 8 3 जा 24, क्लियर है। अब यहाँ पर ये 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब 24 को 8 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, और 3 को 1 से करेंगे तो आएगा 3। ओके, यानी कि ये जो आपका होगा ये 7/24 हो जाएगा। क्लियर है। अब सी का तो दिया हुआ है कितना, सी का जो दिया हुआ है आपका ये 1/6, सी का 1/6 दिया हुआ है। ओके, अब 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, अब 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कटेगा 4 बार में, यानी कि 13:7:4। तो 13:7:4 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप ये क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ए एंड बी। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ओके, ए एंड बी का जो प्रॉफिट है वो कितना 3:2 है। दे एग्री टू एडमिट सी, सी को ये एडमिशन देते हैं ऑन द कंडीशन दैट ए विल सेक्रीफाइस ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। मतलब ए जो है वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट वो शेयर किसको सेक्रीफाइस करेगा, सी का फेवर में। और एंड वी विल बी सेक्रीफाइस किसको, ऑफ हिज शेयर ऑफ फेवर सी। मतलब यहाँ पे बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, यहाँ पे देखिए ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। दे एडमिट देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपको बनाना है। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन में यहाँ 3:2 है ऑल रेशियो, ठीक है, ये 3:2 ऑल रेशियो है, लेकिन यहाँ पर एग्री कर रहा है सी को। ओके, कंडीशन में क्या ए विल सेक्रीफाइस, वो ए सेक्रीफाइस कर रहा है कितना वो तो दिया नहीं है यहाँ पे, और बी विल सेक्रीफाइस वो कितना ये भी नहीं दिया हुआ, मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। इसलिए इस क्वेश्चन पे आप ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे, नहीं लगाना है आपको। यहाँ पे कुछ नंबर रहता कि ए दे रहा है इतना, बी उतना दे रहा है, तभी आप इसका सॉल्यूशन कर दें। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को बनाया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि क्वेश्चन ए एंड बी, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म प्रॉफिट एंड रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ए न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, सी पार्ट एक है नया पार्टनर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ए सरेंडर 1/15 कर रहा है और शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ सी। अब यहाँ पर देखिए ए जो है आपका क्या कर रहा है 1/15 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, वो अपना प्रॉफिट में इसका कितना 1/15 यानी कि 3/5 में वो क्या बोला 1/15 कर रहा है सरेंडर। ओके, अब यहाँ पर देखिए उसके बाद किसको सी को दे रहा है, और बी सरेंडर कर रहा है 2/15 ऑफ हिज शेयर, 2/15 कर रहा है वो। पहले स्टार्ट मैं ठीक से लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे ए और बी लिखेंगे। ठीक है, ए और बी में कितना 3:2 है। अब सी आया, सी एडमिट कर रहा है ना, तो ए सरेंडर कर रहा है 1/15, ए दे रहा है सी को, और बी कर रहा है 2/15 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी।
द न्यू प्रॉफिट विल बी ऑफ हिज शेयर, ठीक है, ऑफ हिज शेयर यहाँ पर बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए न्यू प्रॉफिट विल बी क्या होगा, अब बताइए। तो ये कैसे निकालेंगे, तो 3/5 इसका ए का है। अब ए का जो बोल रहा है यहाँ पर, ए का 3/5 है, उसमें से 1/15 वो दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/75, ठीक है, 3/75 वो दे रहा है। अब देखिए बी का निकालेंगे उसी तरह से, तो 2/5 है, उसमें से 2/15 वो दे रहा है, तो कितना 4/75 वो दे रहा है, ठीक है। वो शेयर को क्या कर रहा है, मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, तो 3/5 माइनस 3/75, तो यहाँ क्या हो जाएगा 75। अब यहाँ पर कितना 25 को करना है आपको मल्टीप्लाई, कितना से 25 या 75 माइनस 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 72, ओके 72। उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे इसका, तो 2/5 माइनस 4/75, तो यहाँ पर भी 75 होगा, और 75 को यहाँ पर 5 से मल्टी करें तो कितना आएगा 15, तो यहाँ पर 30, 75 को इससे किए 25 नहीं, यहाँ पे कितना, यहाँ पर 15 होगा, सॉरी यहाँ पे जो होगा हम लोग इसको 75 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आएगा, तो 15 आएगा ना। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 या 45, 45 में से 3 को लेस कर दीजिए, ठीक है, 45 में से 3 को लेस कर दीजिए, तो कितना आएगा 42, यहाँ पर 42 आ जाएगा इसका 42। तो यहाँ पर कितना होगा, ये मैंने कितना 72 लिख दिया गलती से, ठीक है, तो ये हो गया आपका 42 यहाँ पे लिखाया आया इसका। अब हम लोग निकालेंगे इसका 2/5 माइनस 4/75, तो यहाँ पर देखिए 75 और 5 का एलसीएम कितना होता है 75 होता है ना। अब 75 को 5 से डिवाइड करिएगा तो आएगा 15, और 15 को 4 से तो आएगा कितना, 15 को 2 से करेंगे तो आएगा 30, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद 75 को 75 से तो आएगा 1, और 1 को 4 से तो आएगा 4, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आपका आया 26/75, ठीक है, 26/75, और यहाँ 42/75, क्लियर है ना। अब सी का जो है वो सी का कितना है, तो सी का यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे ना। दोनों को जोड़ने का मतलब क्या है कि 1/2/50 ये जो दिया कितना दिया, ये 3/75 और 4/75 दिया, यानी कि 7/75 हो रहा है, ठीक है, 7/75 हो रहा है सी का, 7/75। तो देखिए 42/75, 26/75 और 7/75, तो इसका राइट आंसर 42, 26 और 7 होगा, ठीक है, 42, 26 और 7 होगा। समझ में आया है ना, नहीं आया बोलिए, मैं फिर से बताऊंगा। यदि किन्हीं को कोई डाउट होगा तो आप लोग बोलेंगे, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा, फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना, ठीक है, क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन जो मैंने पहले अभी बताया उसमें से कुछ अलग था, इसमें से अलग है, वो कैसे है देखिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, ए और बी जो दोनों का ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ था, ए क्या बोल रहा है कि न्यू पार्टनर्स यहाँ पर एडमिशन ले रहा है सी, ठीक है, न्यू पार्टनर्स जो है वो एडमिशन ले रहा है सी, ओके, वो सरेंडर कर रहा है 1/15 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। इसका मतलब क्या, वो अपना हिस्से का 1/15, यानी कि इसका हिस्सा कितना, ए का 3/5 था, इसका हिस्से का 1/15 वो कर रहा है सैक्रिफाइस, है ना, वो सरेंडर कर रहा है किसके फेवर में, तो सी के फेवर में, इसलिए यहाँ पर 1/15 हुआ। और यदि यहाँ पर हिज शेयर नहीं लिखता तो हम क्या करते, तो 3/5 यहाँ था, उसमें से 1/15 को लेस करते, डायरेक्ट लेस कर देते, तो आपका यहाँ पर न्यू रेशियो निकल जाता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ही बोला यही वर्ड में, है ना, शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी, हिज प्रॉफिट की बात आ गई, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो ओल्ड रेशियो था उसमें इनटू करेंगे, तो वो कितना दे रहा है 3/75, वो सैक्रिफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ सी, समझ में आया ना। अब 3/5 इसका ओल्ड रेशियो था, उसमें से 3/75 ये सैक्रिफाइस किया, तो न्यू रेशियो क्या बचेगा, तो आप क्या करेंगे 3/5 माइनस 3/75, क्लियर है ना। चलिए यही मैंने किया। अब इसका बी का जो था, बी का क्या था,
तो बी का यहाँ पर देखिए, बी का यहाँ पर 2/5 है, 2/5 है। ये बोला कि इन फेवर ऑफ सी बी सरेंडर 2/15 ऑफ हिज शेयर बोला, तो 2/15 करेंगे तो यहाँ पर कितना 4/75 आ जाएगा। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है 4/75, तो 2/5 इसका ओल्ड रेशियो था, उसमें से इतना वो दे दिया, तो जो न्यू आएगा तो यहाँ पर क्या 2/5 माइनस 4/75 करेंगे, तो जो न्यू आएगा वही आपको न्यू निकालना है। इसका कहने का मतलब मेरा क्या है, जब हिज शेयर बोलेगा ना तो आपको जितना ओल्ड है उसमें से वो इंटू करेंगे, जो आएगा वो सेक्रीफाइस निकलता है। और यदि हिज शेयर ना रहे तो डायरेक्ट उसमें आप ओल्ड रेशियो में से वो उसको हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है आप लोगों का? तो सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपका है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1, सी एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 4:3:2, है ना। अब देखिए सी एडमिशन ले लिया है और रेशियो क्या हुआ, चेंज आ गया। पहले कितना था 2:1, किस में, तो ए और बी में, है ना, 2:1 का रेशियो में बांट रहा था, लेकिन सी आ गया तो कितना 4:3:2 में अब बांटने लगा, है ना। गुडविल इज वैल्यूएट ऑफ कितना 94,500 रुपीज़, यानी कि 94,500 गुडविल है ना। गुडविल जो है आपका कितना है, 94,500 गुडविल का यहाँ वैल्यू है। क्लियर है ना। अब देखिए सी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल इन कैश, गुडविल अमाउंट बी क्रेडिटेड। सी जो है ना वो रिक्वायर्ड गुडविल, मतलब ये गुडविल का वैल्यू इतना लगाया है 94,500, तो सी का जो शेयर होगा गुडविल का वो कैश में ला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे गुडविल क्रेडिटेड करेंगे तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी का रेशियो, यहाँ पर 94,500 टोटल गुडविल है, उसका आप करेंगे 2 बाय कितना 4 3 7 और 2 9, है ना। तो यहाँ पर 2/9, 9 से काटेंगे तो 9 1 जा 9। अब यहाँ पर 45 जीरो आएगा, 9 5 45, 10,500 गुडविल किसका आया, ये आपका सी का हिस्सा। सी का हिस्सा 10,500 है ना। सी का हिस्सा कितना है 10,500। गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू, अब यहाँ पर क्या बोला 4 3 7 2 9, है ना। तो यहाँ पे हाँ 10,500 है, उसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई करिएगा ना, ये 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10,500 इंटू 2 कितना 21,000, तो 21,000 यहाँ पर गुडविल का वैल्यू आया। पूछा गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो कितना, तो 21,000। ठीक है, 21,000 क्रेडिट किया जाएगा, ये तो पूछा था आपको कितना होगा क्रेडिट, तो 21,000 मतलब गुडविल का आपको निकालना था। क्लियर है ना, आई होप ये समझ में आपको आया है। चलिए क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप हमारे चैनल में नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे कॉमर्स से रिलेटेड ऑल टॉपिक, जो टॉपिक आपको चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी तरह का डाउट हो तो आप कॉल करके भी बातें कर सकते हैं। वो नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए 7482888824। इस नंबर पे आपको 24 आवर्स यहाँ पे कॉल लगेगा। आपको किसी तरह से हेल्प चाहिए ये नंबर पे कॉल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आप हमारे चैनल में हैं तो याद रखेंगे, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।